आपकी बुकिंग्स कितनी देर पहले शुरू हो जाती हैं और क्या टाइमिंग्स रहते हैं बुकिंग्स के और क्या अवेलेबल स्लॉट्स हैं? अभी तो मैम दिसंबर की मोस्टली You're booked? Student is booked for December? मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, अगर आपको बीच में भी सुनने को मिला होगा, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स थे, उनकी मेन डे आपके पास था, लेकिन बाकी फंक्शन से मेहंदी लाइक हल्दी उनका संगीत तो मेरे पास था। जम्मू में आज हम फाइनली हैं मेकअप स्टूडियो में, और मैं आपको बता दूं जिस मेकअप स्टूडियो में मैं हूं उन्होंने बहुत ही कम समय में जम्मू में जो है वो एक बहुत बेहतरीन नाम बनाया है, और आज जो है वो सब लोग उनकी बहुत सी तारीफ करते हैं। लेकिन उसी के साथ हम आपको बता दें कि मैं हूं सना चौहान मेकअप एंड ब्यूटी एकेडमी में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये यहाँ पर ट्रेन भी करती हैं मेकअप के लिए, और इनकी एक एकेडमी है जहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं। और आज जो है इनकी एक सक्सेस स्टोरीज जो है हम एक सीरीज चलाने जा रहे हैं, जहाँ पर इनके स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ से पास आउट होने के बाद में सर्टिफिकेट लेने के बाद में क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को किस तरह से उन्होंने एनहेंस किया है, हम एक जो है सीरीज चलाने वाले हैं। तो इस सीरीज में जो है हमारे साथ सबसे पहले आपके साथ हम रूबरू करवाएंगे दीपिका जराल को, जो इनके 4th बैच की स्टूडेंट है। किस तरह से वो यहाँ से पास आउट होने के बाद में ट्रेनिंग करने के बाद में किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को जो है एक बेहतर किया है, और किस तरह से जो है वो मेकअप यहाँ से सीखने के बाद में लोग किस तरह से उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बारे में भी जो है आपको बताएंगे। तो उसके लिए आपको एक वीडियो देखना होगा। Hi guys, so today we have another brilliant and very successful student passed out from our academy, Deepika Jaral. Hi Deepika, how are you doing? All good? So Deepika joined our academy in batch 2. So it's been a year almost, एक साल हो गया है, and she has a wonderful journey. So I really wanted कि वो यहाँ पर आएँ आज और अपनी जर्नी शेयर करें आप सबके साथ में। So first of all, welcome Deepika. Thank you so much for coming. Thank you so much for this beautiful introduction. My pleasure. So we'll just start with कि of course everybody knows कि हम मेकअप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो बाकी सारे प्रोफेशंस छोड़कर आपने सिर्फ ये मेकअप इंडस्ट्री को ही क्यों चुना? मैम मेरे सभी को ये जो भी मेकअप आर्टिस्ट है ना, उन सभी को पता है कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट ना आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है क्रिएटिव बनने की। आपके अगर आप आर्टिस्ट हैं और आपको कुछ डिफरेंट करना, स्किल वर्क करना, तो डेफिनेटली आप यही ऑप्शन चूज़ करेंगे। अच्छा, मैं क्यों एज अ मेकअप आर्टिस्ट खुद को मानती हूँ, खुद मैंने क्यों ये प्रोफेशन चूज़ किया, क्योंकि इससे पहले मैं मास्टर्स डिग्री कर चुकी इकोनॉमिक्स में, अच्छा एजुकेशन चल रहा था, अकेडमिक्स में भी अच्छी थी। बट उसके बाद जब कोविड आया तो मैंने देखा सब कुछ रुक गया है, सब कुछ एवरीथिंग इज लाइक स्टॉप। लेकिन मेकअप आर्टिस्ट जो है उनका काम नहीं रुक रहा है, लोग उनको बुला रहे हैं। अब मतलब शादियाँ तो उनकी नहीं रही हैं, लोग उनको बुला रहे हैं, मतलब उनकी डिमांड है इस टाइम पे। उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी This is a good industry to work in. हाँ, यहाँ पे मैं भी अपना, क्योंकि अगर आपके अंदर स्किल है और आप करना चाहते हो तो फिर ये एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री और वेरी गुड इंडस्ट्री फॉर फीमेल्स, आई विल से। हाँ, फीमेल्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी, सभी आर्टिस्ट के लिए, नॉट फीमेल्स के लिए। आप देखो आज जम्मू में भी इनफेक्ट पहले, इससे पहले मैं सुना था, लेकिन आजकल मेल मेकअप आर्टिस्ट भी आ रहे हैं। तो हाँ, सभी के लिए जो भी लोग करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी इंडस्ट्री। ओके, सो इट्स अ गुड इंडस्ट्री टू वर्क इन, दीपिका सेज। एंड सो दीपिका, आप अगेन आपने डिसाइड किया कि मुझे मेकअप करना है। सो देन वाज द चॉइस कि कहाँ से सीखना है। अगेन लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी स्किल बेस्ड जॉब कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द कोर एंड लर्न द बेसिक्स इफ यू वांट टू सक्सीड। मैम, जब मैं मेकअप आर्टिस्ट की सोच रही थी तो उस टाइम पे आपका ना एक वीडियो चल रहा था, आपको भी शायद मैंने आपको पहले भी एक बार बताया हुआ कि एक वीडियो था उस टाइम पे आया हुआ कि मेरे पास डिफरेंट कैटेगरी नहीं है मेकअप की, देयर इज ओनली वन सिग्नेचर मेकअप मैं जो करती हूँ। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऑनेस्टली, और मैं उसमें मेरी सिस्टर की मैरिज हुई तो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट की बात करी तरह की बहुत लोग, मुझे लगा कि ठीक है, अगर कोई इंसान अपने काम के लिए इतना ऑनेस्ट है तो फिर तो सीखना भी नहीं, और उस आपका काम भी आपके प्रोफाइल देख के तो नो वंडर कि किसको नहीं वहाँ पे ज्वाइन करना है। दैट इज़ वाई मुझे लगा सना चौहान ही ज्वाइन करना है। ग्रेट ग्रेट। सो दीपिका, यू डूइंग फ्रीलांसिंग अभी, और या आपका कोई वेन्यू है? आप थोड़ा सा ऑडियंसेस को बताएंगे। मेरा फ्रीलांसिंग भी है अभी, मैं वेन्यू पे जाके ही मेकअप करती हूँ। लाइक बुकिंग्स बहुत पहले आ जाती हैं, तो उस अकॉर्डिंग उनके वेन्यू पे जाके जो भी उनका प्लेस होता है वहाँ पे। ग्रेट। सो दीपिका, आपने सीखा मेकअप, आप यहाँ से पास आउट हुए,
तो उसके बाद व्हाट वाज दैट फर्स्ट स्टेप जो आपने लिया जिससे आप उस फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में एंटर हुए, या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आपने फेस की काम के रिगार्डिंग? ऑफ कोर्स सीखना इज अनदर पार्ट, और काम फील्ड में होना, काम करना ही बहुत डिफरेंट चीज़ है। मैम जब हम यहाँ से पास आउट हुए थे ना, तो उस टाइम पे आपने बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाया था कुछ टाइम के लिए, बट फिर कोविड वापस से आ गया तो वो सब चीज़ें चेंज हो गई, फिर हम ज़्यादा फील्ड में तो रह नहीं पाए। उसके बाद मैंने बोला ठीक है, अब तो स्टार्ट करना पड़ेगा खुद से। ऑब्वियसली अगर आपको एक सैलून सेट करना है उसके लिए आपके पास इनकम भी ज़्यादा होना चाहिए, हाँ वो होना चाहिए, बट इतना उस टाइम मेरे पास नहीं था। मैंने बोला ठीक है, एक ऑप्शन बचता है फ्रीलांसिंग करते हैं, यहाँ से अगर आपका नाम होगा, अच्छा काम होगा तो पीपल विल स्टार्ट गेटिंग कॉन्टेक्ट विद यू। मैंने बोला ठीक है, ओके ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट डूइंग माई, मैंने कुछ फोटोशूट्स करवाए, लोगों को अपना काम जो था अपनी प्रोफाइल पर डाला, लोगों को अच्छा लगा, कुछ अपनी वीडियोस बनाई मेकअप के रिलेटेड, लोगों को भी अच्छी लगी, उन्होंने साथ में कॉन्टेक्ट करना शुरू किया, और यहाँ से फिर धीरे धीरे काम मिला। और ये कि पहला एक क्लाइंट जो था मेरे लिए, मतलब जैसे आपने बोला ना कि आपका क्लाइंट ही आपकी मेन प्रायोरिटी होना चाहिए, तो मैंने कोशिश किया कि नहीं, उनके साथ अच्छे से बॉन्ड करना, और काम ही सिर्फ मेकअप आपका अच्छा नहीं होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपका उनके साथ थोड़ा मैनर भी होना चाहिए बात करने का। सो मच मोर टू हाँ, मेकअप के अलावा बहुत कुछ है, फ्रीलांसर को मेकअप के अलावा बहुत कुछ देना, बहुत बार आपको देखना पड़ता है कि ठीक है अगर आपको कुछ फेवर देने पड़े वो देने ही पड़ते हैं, तो उससे क्या हुआ कि उनको उनका ट्रस्ट बिल्ड होता रहा, और धीरे धीरे वो आज वही क्लाइंट मेरे परमानेंट क्लाइंट है। मतलब जब भी मैं कुछ मेकअप होता है तो स्टार्ट कॉल सिर्फ मेकअप, हमारा ये मेकअप है, आप फ्री है तो ठीक है। कि आपकी बुकिंग्स कितनी देर पहले शुरू हो जाती हैं, और क्या टाइमिंग्स रहते हैं बुकिंग्स के, और क्या अवेलेबल स्लॉट्स हैं? अभी तो मैम दिसंबर की मोस्टली You're booked? हाँ। Great. That's such a good thing to hear for a teacher that the student is booked for December. मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, अगर आपको बीच में भी सुनने को मिला होगा, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स थे, उनकी मेन डे आपके पास था, लेकिन बाकी फंक्शन से मेहंदी लाइक हल्दी उनका संगीत तो मेरे पास था, तो मैं उनको हमेशा बोलती थी हाँ अच्छा। और उस टाइम में प्रेशर होता था काम करने का, अगर आप यहाँ गलत कर दिया ना तो रिपोर्ट तो डायरेक्ट आपके प्रिंसिपल ऑफिस जाने वाली है। तो मेरी बहुत सारी ब्राइड्स थी जो जिनने आके मुझे बताया, मेरी भी बहुत सारी थी, और वो मतलब बैक टू बैक थी। Yes. And they praised a lot. They praised a lot that she's really professional and she did a great job. And even उन्होंने मुझे ये तक comment कर दिया कि आपका काम करने का तरीका बहुत मिलता है. So that was a blessing for me to hear. मैम जब हमारा ग्रेजुएशन डे था उससे पहले आपको मेरी जर्नी पता होगी कि मैं कितना थोड़ा मतलब नॉट शाई, बट मैं इतनी अच्छी नहीं थी, बाकी बच्चों कंपैरेटिवली में इतना अच्छा स्किल नहीं था, मतलब ठीक है कर लेती थी, और आप मुझे बोलते थे दीपिका अच्छा है बट थोड़ा और बेटर हो सकता है। लास्ट डे आपको याद होगा जब मेरी ब्राइड थी तो आप आए और हमने लुक दिया और चले गई सीधा, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं मेरे को, तो मैं नर्वस हो गई, फिर मैं आपको जाके वापस पूछा मैम आपने तो कुछ बोला ही नहीं मेरे लिए, आपने बोला नहीं अच्छा है दीपिका, अच्छा है। और फिर उसके बाद जब हम लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और जब आपने उस टाइम पे इतना, मेरे को लगा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो मेरा ठीक है यार नहीं अच्छा वाकई अच्छा काम कर लिया। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आपका मेकअप जो है सना मैम से बहुत अच्छा, तो ऑब्वियसली आप अपने टीचर से सीखोगे, मेंटोर से सीखोगे तो वैसा ही काम सीखोगे। No, it depends upon your hard work as well, that आप कितना effort put कर रहे हो। बट आपकी हार्ड वर्क की बात है क्योंकि आपने सिखाया है बहुत, अभी भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे ना बहुत सारे लोग लड़कियाँ स्पेशली जो बोलती कि नहीं हमें मेकअप आर्टिस्ट की जल्दी ज्वाइन करनी है, हमें भी ऐसा सीखना है, तो क्या प्रोसीजर है ये, मैं हमेशा उनको रिकमेंड करती हूँ कि देखो एज ए मेकअप आर्टिस्ट मैं आपको बोलूँगी बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ ऑप्ट हैं, खुद से ही मेकअप सीखते हैं, वो अच्छी बात है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो लोग सीख नहीं सकते, बट एक बहुत लंबा टाइम लग जाता है उनको एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के लिए। उससे पहले बेटर ऑप्शन है कि आप किसी प्रोफेशनल से सीखें, बेसिक स्किल होना बहुत बेसिक स्किल इज वेरी कहते हैं ना घर बनते तो उसका पहले नींव होना बहुत जरूरी है, मतलब अच्छे से उसका बेस होना जरूरी है। तो इसीलिए कि अगर आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है आपको बेसिक मेकअप बहुत अच्छे से किसी अच्छे ही आर्टिस्ट से सीखना पड़ेगा, या छोटे से अमाउंट के लिए आप किसी के पास जा रहे हो सीख ही कुछ नहीं है, उसका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। Really good to hear दीपिका जो आप कर रहे हो, it's so satisfying कि मेरे स्टूडेंट्स इतना ग्रो कर रहे हैं। मैम मैं कभी ना मैंने बीच में बहुत बार सोचा था कि मैं आऊँगी मैं आपसे मिलूंगी, फिर मैं नहीं मिल पाई, फिर मेरे को लगा नहीं, क्योंकि मुझे हर पॉइंट पर ना अभी भी इनफैक्ट मुझे यही लगता है कि नहीं इतना भी हमने अचीव नहीं किया जितना एक मतलब करना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं जब मैं कुछ बहुत अच्छा अचीव करूँगी तो डेफिनेटली मैं अकेडमी जाऊँगी, मैम से मिलूँगी, बात करूँगी। बट हाँ आपने
Thank you so much Deepika for coming. It was a pleasure having you और बहुत खुश हूँ मैं seeing my students budding so much. अभी आपको और भी खुश होना पड़ेगा. Just work hard enough and हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छाइयों पर मत काम करना, अपनी बुराइयों पर नहीं, वही हम बात है ना कि आपको अपने you will grow. अगर अच्छाई पे काम करोगे तो फिर ग्रोथ का जो होता है ना वहाँ पे फुल स्टॉप लग जाता है. लेकिन अगर आप अपनी चीज़ों पे काम करते रहो और अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है क्योंकि मेकअप इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जो Keep on changing. ना मतलब एक वो लिमिटेड नहीं रहती है, वो बढ़ती ही रहती है. हर साल आपका ट्रेंड चेंज होता रहता है, तो आपको उस अकॉर्डिंग ही सीखना पड़ेगा और अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा. Thank you so much. So all the girls watching from Doda specifically, क्योंकि Deepika Doda से है, get inspired and find that right person to learn from and just move forward and God will take you along. Thank you so much Deepika. Thank you.